नमस्कार। यदि आप अनाज वर्ग की खेती कर रहे हैं तो भी और यदि आप सब्जी वर्ग की खेती कर रहे हैं तो भी आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। आपकी जो फसल है अचानक से स्टेज पर आ जाती है, पत्तियों को जो साइज है वो बिगड़ जाता है, पत्तियां जो है जल जाती हैं। हमने किसी फंगीसाइड का स्प्रे किया था या किसी कीटनाशक का स्प्रे किया था और वो जो स्प्रे है हमारी फसल पर जलन ला देता है। हमारे द्वारा डोज या तो ज़्यादा दिया जाता है या फिर तापमान ज़्यादा रहा, यानी कि गर्मी के समय पर यानी दोपहरी में आपने स्प्रे कर दिया तो आपकी जो फसल है वो झुलस जाती है। ऐसी स्थिति पर आप क्या करें? दूसरा है कि जब ज़्यादा बारिश हो रही हो, जब ज़्यादा ठंड हो रही हो या फिर तापमान ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति पर पौधा स्टेज पर आ जाता है तो ऐसी स्थिति पर हमें क्या करना चाहिए। तीसरा, यदि हमारे द्वारा गलती से हर्बिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसल पर कर लिया गया हो या फिर ऐसा होता है कभी कभी हमको बैटरी वाला जो पंप होता है हमारा, उस पर हमने सबसे पहले हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर लिया है, उसी पर हमने फिर से दवा डाली हमारी स्प्रे की, कीटनाशक या फंगीसाइड की, और हमने स्प्रे कर दिया तो उसका जो असर है वो हमारी फसल पर रहता है। एक कारण और होता है कि हमारी फसल पर जब हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं नालियों के बीच में तो हमारी फसल पर जो है उसका असर आ जाता है, ग्लाइफोसेट हो या फिर आपका पैराकोट हो। सब्जी वर्गी फसलों में खासकर हम बीच में नाली में स्प्रे करते हैं तो उस समय पर भी हमारी फसल पर स्ट्रेस आ जाता है। हमारी फसल की जो पत्तियां हैं वो बेढंगी हो जाती हैं, जलन आ जाती है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। ऐसी स्थिति पर हमें क्या करना चाहिए? यदि आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप इन सारी समस्याओं से निपट सकते हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है कभी ना कभी किसी न किसी किसान के साथ अचानक से आती है। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप अभी सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं बिल्कुल, लेकिन अचानक से कभी कभी हमारे द्वारा गलती से या फिर हमारे जो वर्कर होते हैं उनके द्वारा गलती से ऐसी स्थिति हमारे द्वारा निर्मित हो जाती है कि हमें ये जो सारे हमें उपाय जानने चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तनाव कितने प्रकार के होते हैं। तनाव में यदि हम देखें तो पहला कारण है दोस्तों प्राकृतिक कारण, दूसरा है अप्राकृतिक हमारे द्वारा जो बनाया जाता है। प्राकृतिक कारण अगर हम देखें तो तेज़ धूप का होना, तापमान का ज़्यादा होना, ज़्यादा बारिश का होना या फिर ज़्यादा ठंड का होना, ये 3 प्रमुख कारण हैं। उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे हम इस वीडियो पर जानेंगे। दूसरा है अप्राकृतिक या कृत्रिम जो हमारे द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि खरपतवारनाशी हैं या फिर हमने जो फंगीसाइड डाला था, कीटनाशक डाला था, उसका हमने गलत इस्तेमाल कर लिया या फिर हमने ज़्यादा मात्रा पर इस्तेमाल कर लिया, ओवरडोज कर लिया हमने, तो उसके द्वारा जो निर्मित होते हैं वो होते हैं आपके कौन से? आपके अप्राकृतिक या कृत्रिम, जिसे हम अपने से गलती के कारण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि प्राकृतिक कारण से हमारी फसल पर तनाव आया है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हमारी फसल को कैसे बचा सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि हमने टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन, खीरा, फूल गोभी, हरी मिर्च, इन फसलों के लिए ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है कि कैसे आपको कीट प्रबंधित करना है, कैसे आपको फंगस प्रबंधित करना है, कैसे आपको खाद का प्रबंधन करना है। ये सारी जानकारी हमने उन ई बुक पर दी हुई है। यदि आप उसे परचेस करते हैं तो आपकी जो खेती है सब्जी वर्गी खासकर वो काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि उस पर A to Z जानकारी है। यदि आपको वो लेना है तो आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक जो तनाव है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ज़्यादा तापमान का होना। जब गर्मी ज़्यादा होती है, खासकर बरसात के समय पर देखते हैं कि अचानक से धूप तेज़ हो जाती है, फिर बारिश हो जाती है। ऐसी स्थिति पर पौधा समझ नहीं पाता कि यार गर्मी है या फिर बरसात है या फिर ठंड है, वो समझ ही नहीं पाता, इसलिए वो पौधा जो है वो तनाव पर आ जाता है। आपने देखा होगा दोपहरी पर देखेंगे आप तो जब धूप तेज़ होती है तो हमारी पत्तियाँ जो है ऐसी सिकुड़ जाती हैं, मुड़ जाती है, पूरी की पूरी मुड़ जाती है नाव की जैसी। तो आप समझ लें कि वह जो है स्ट्रेस है। दूसरा होता है हमारा नीलापन आना पत्तियों पर, तो भी आप समझ लें कि वह स्ट्रेस का कारण है। वह जो है न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी ऐसा होता है हालांकि। तो उसे ठीक करने के लिए हमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी फसल पर स्ट्रेस मेंटेन के लिए दवा कुछ डालनी होती है, जैसे कि आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमीनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तब यकीन मानिए आपकी फसल जो है स्ट्रेस से दूर हो जाती है। दूसरा, आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति 20 लीटर टंकी पर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फसल है वो तनाव से दूर हो जाती है। आप ड्रिप के माध्यम से भी कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल आप स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से भी आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं तनाव से अपनी फसल को दूर रखने के लिए। इसके बाद बात आती है ज़्यादा बारिश। ज़्यादा बारिश जब हो तो ऐसे समय पर हमें ऐसे अमीनो एसिड वगैरह नहीं देना चाहिए। अमीनो एसिड वगैरह जब हम देते हैं तो हमारी जो पत्तियां हैं वो नाजुक हो जाती हैं और जैसे ही धूप फिर ज़्यादा आती है तो फिर हमारी फसल जो है वो झुलस जाती है।
ऐसी स्थिति पर आपको टॉनिक वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको देना है तो आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 19-19 का स्प्रे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 52-34 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको अमीनो एसिड है या कोई भी अन्य टॉनिक जो है इनका इस्तेमाल ऐसी स्थिति पर नहीं करना चाहिए, खासकर बरसात के समय पर जब आपकी फसल छोटी हो, या फिर आपको पत्तियां जो है रफ करनी चाहिए। स्टोरेज पौधे पर होना चाहिए, यानी कि तना जो है मोटा होना चाहिए, पत्तियां जो है मोटी होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए। इसके लिए जो है आप सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल जब बरसात के समय पर आप करते हैं स्प्रे के रूप में, तो आप देखेंगे आपकी फसल जो है स्टेज पर नहीं आती है। जब ज़्यादा तापमान हो तब भी आप सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। अब हम जानते हैं ठंड। जब ठंड ज़्यादा आती है, जब हम देखेंगे नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने ठंड ज़्यादा आ जाती है, उस समय पर भी हमारी फसल जो है स्टेज पर आ जाती है। इसके लिए आपको सीधी सी बात है, आपको पता है सल्फर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर 80% वाले का आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, और लिक्विड वाले का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं स्प्रे के रूप में, और पाउडर फार्म वाले का भी कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पाउडर फार्म वाले का आपको फ्लावरिंग स्टेज पर इस्तेमाल नहीं करना है। उस समय पर आपको लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिससे कि फ्लावर ड्रॉपिंग आपकी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप जो है ठंड से अपनी फसल को बचा सकते हैं, स्ट्रेस से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये आपके हो गए प्राकृतिक कारण और उनके उपाय। अब हम जानते हैं उन उपाय के बारे में जो कि यदि हमारे द्वारा गलती से होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कीटनाशक। जब आप किसी कीटनाशक या फंगीसाइड का ओवरडोज कर लेते हैं तो भी हमारी फसल जो है स्टेज पर आ जाती है, पत्तियों पर आपने देखा होगा जलन आ जाती है। ऐसी स्थिति पर हमें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पानी ज़्यादा चलाना चाहिए ड्रिप के माध्यम से। हो सके तो आपको सिंगल पानी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए पत्तियों को धुलाई के लिए। अगर गलती से ऐसा ज़्यादा हो गया है तो तुरंत 24 घंटे के अंदर तो आपकी जो फसल है वो रिकवर हो जाती है। दूसरा, आपको मैग्नीशियम दे देना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट ड्रिप से, और मैग्नीशियम का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तीसरा, आप होमिक एसिड या अमीनो एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। चौथा सबसे विशेष है, वो है सिलिकॉन पाउडर। सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल जब आप स्प्रे के रूप में करते हैं ऐसी स्थिति पर, तो आपकी फसल पर सबसे ज़्यादा रिकवर होता है आपका पौधा। इसलिए आपको सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। वैसे तो हर आपको जितने भी स्प्रे आपके उस पर सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। अब हम जानते हैं खरपतवार नाशी का जब उपयोग करते हैं हम गलती से यह हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ज़्यादा पानी चलाना चाहिए। पानी जब हम चलाते हैं तो हमारी जो फसल है वो स्ट्रेस से दूर हो जाती है। दूसरा, होमिक एसिड का स्प्रे हम कर सकते हैं इस समय पर, और सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। तीसरा, 19-19 प्लस मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं हम ड्रिप के माध्यम से, तो हमारी फसल जो है थोड़ी सी रिकवर हो जाती है। इसके अलावा सबसे जो विशेष पॉइंट है वो है चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर एक्टिवेट वाला, लेकिन नॉर्मल चारकोल पाउडर नहीं, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर मार्केट पर उपलब्ध होता है, आपको वो ले लेना चाहिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वो। उसका जो इस्तेमाल है 100 ग्राम प्रति 20 लीटर टंकी पर इस्तेमाल करेंगे स्प्रे के रूप में, तो आप देखेंगे उस पर कि चारकोल पाउडर जो होता है, जो हमारे जो जितने भी फंगीसाइड हैं या फिर जैसे ज़्यादा हमने कोई दवा डाल दी है तो उसको जो है अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है वो। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फसल को ग्लाइफोसेट है या फिर पैराकोट है, इनके इस्तेमाल जब ज़्यादा हो जाते हैं, इनका गलती से इस्तेमाल हो जाता है या फिर इनका असर हमारी फसल पर गलती से दिखाई देता है, तो हमें इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फसल को ग्लाइफोसेट है या फिर पैराकोट है या फिर अन्य खरपतवार नाशी के विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए कर लेना चाहिए इन उपायों को। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर स्ट्रेस नहीं आता है और आपकी फसल उम्मीद है कि रिकवर हो जाती है। हालाँकि आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी आप कोई स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करें कि आपने उस पंप पर किसी और खरपतवार नाशी का इस्तेमाल तो नहीं किया है। अगर किया है तो निरमा से जो है आप उसकी धुलाई करें, पहले मोटर को पहले पानी चलाएं निरमा वाला, सफाई करें 1-2 बार उसको पानी में, इसके बाद ही आप जो स्प्रे करें। दूसरा ये है कि आप एक खरपतवार नाशी के लिए अलग से एक जो है पंप का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वो जो पंप है खरपतवार नाशी आपको दूसरे स्प्रे पर इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा हो सके तो आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति ये आती है कि छोटे किसान होते हैं, उतना खर्चा नहीं कर पाते, तो आपको धुलाई कर लेनी चाहिए पंपों की। इसके बाद जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।